वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात समाईन, बच्चे आने वाले वक्त में कौम के लिए बीमार होते हैं। अगर उन्हें सही तरबियत दी जाए तो इसका मतलब एक अच्छे और मजबूत मुआशरे के लिए एक सही बुनियाद डाल दी गई। बच्चों की अच्छी तरबियत से एक मिसाली मुआशरा और कौम वजूद में आती है। बचपन में ही अगर बच्चे की सही दीनी व अखलाकी तरबियत व इस्लाह की जाए तो बड़े होने के बाद वो उन पर अमल पैरा रहेगा। इसके बरखलाफ अगर सही तरीके से उनकी रहनुमाई नहीं की जाए तो बड़े होने के बाद उनसे भलाई की ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। याद रहे कि बड़े होने के बाद वह जिन बुरे अखलाक व अमल का मुर्तकिब होगा उसके जिम्मेदार वालिदैन होंगे जिन्होंने शुरू से उनकी सही रहनुमाई नहीं की। निज औलाद की अच्छी और दीनी तरबियत दुनिया में वालिदैन के लिए नेकनामी का बाइस और आखिरत में कामयाबी का सबब है। जबकि नाफरमान तरबियत औलाद दुनिया में भी वालिदैन के लिए वबाल-ए-जान होगी और आखिरत में रुसवाई का सबब बनेगी। चुनांचे औलाद के बारे में कुरान कहता है, "कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा", कि अपने आप को और अपने औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आखिर में आप हज़रात से बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने औलाद की तरबियत की फिक्र करें, परवरिश की नहीं। कि एक जानवर अपने बच्चों को पाल लेता है लेकिन तरबियत नहीं दे पाता। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात मेरी बात को समझ चुके होंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सभी को अपनी जिम्मेदारी सही से अदा करने और सही औलाद की अच्छी दीनी व अखलाकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बगिया में कोई लिया भोरे भोरे मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले एक हम ही नहीं पर चांद सितारे नबी नबी, पर चांद सितारे नबी नबी। की धरती पे नबी जी आते हैं, की धरती पे नबी जी आते हैं। काबे को फरीश्ते सजावते हैं, काबे को फरीश्ते सजावते हैं। यही कहीं के पुत्र गिरे मौके पर सब हुजूमत झुकेगा अम्ना के दुआरे नबी नबी, अम्ना के दुआरे नबी नबी। की पैगाम इलाही सुनावते हैं, की पैगाम इलाही सुनावते हैं। कलमे की बांसुरियां बजावते हैं, कलमे की बांसुरियां बजावते हैं। यही कहीं के पुत्र गिरे मौके पर देखो आ गए प्यारे नबी नबी, देखो आ गए प्यारे नबी नबी। क्या हाल है बहन? अरे हमारा हाल छोड़ो, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि काला कपड़ा पहनकर मुंह पर पट्टी बांध रखे हो, ये क्या ड्रामा है? अरे मेरी बहन, ये ड्रामा नहीं बल्कि मुसलमान माँ बहनों की यही लिबास है। अरे मेरी बहन, ये ड्रामा नहीं बल्कि मुसलमान माँ बहनों की यही लिबास है। अरे तुमने इसे ड्रामा कैसे कह दिया? तुमको शर्म आती नहीं? तुम सर बोल कर जा रही हो। अरे नहीं, ऐसे में हम सब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का लिबास भी यही है। अरे ये तो ठीक है लेकिन कम से कम सर ढक लेती है। अच्छा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग पखारिया की जामा मस्जिद में पढ़ने जा रहे हैं। अरे जमाना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया और तुम मौके में मदरसा मस्जिद के चक्कर काट रहे हो। अरे मस्जिद और मदरसे में पढ़कर क्या मिलेगा? मुझे अफसोस है, तुम्हारी सोच पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मदरसे में इक्का टकरा और रसूल की मारिफत होगी। अल्लाह और आराम के दरमियान इम्तियाज करने का सलीका आएगा। जन्नत में ले जाने वाली चीज मालूम होंगी।
होंगे, जानम से बचने के तदाबीर मालूम होंगे, निस्रात मुस्तकीम का पता चलेगा। अरे हमें ये सब मालूम है, बचपन से हम अपने माँ और बाप से यहाँ सब सुनते चले आए हैं। अच्छा ये बताओ गुजर में कितने प्राइज हैं? अरे इतना हल्का सवाल, गुजर में 5 प्राइज है। गुजर खाने में बाल्टी का होना, साबुन और साबुनदानी का होना, बाल बढ़ना, क्रीम लगाना, बेहतर से बेहतर कपड़ा पहनना। अस्तगफिरुल्लाह, आजकल की मुसलमान बच्चियों की यही हाल है। गोसुल के बराज कहाँ याद नहीं तो वजू के बराज कहाँ याद होंगे। जो कुछ मैंने बताया अगर वो गलत है तो तुम ही बता दो सही क्या है। गुजर में 3 प्राइज लेते हैं। कुली यानी ज़ाया करना, अगर रोजे से न हो तो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, पूरे बदन पर पानी गिराना, कोई भी हिस्सा बाल बराबर सूखा न रहे। अरे वहाँ हम शर्मिंदा है, अब करें तो क्या करें। बचपन से हमारा माँ बाप स्कूल में डाल दिया, कभी मदरसा या मस्जिद जाने का मौका मिला ही नहीं। अब तो हम बड़े भी हो गए हैं, अब करें तो क्या करें। मेरी बहन वाक़या दुनियावी इल्म हासिल करना गलत नहीं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों इल्म हासिल करें और इतना हासिल करें कि हलाल और हराम के दरमियान कर सके। अभी भी आपके पास वक्त है, याद है कि इल्म हासिल करने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, उतलुबुल इल्मा मिनल महदीम इलल्लाह, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करें। बहुत शुक्रिया, अपने वक्त पर हमारी आंखें खोल दी। अब कल से हम आपके साथ पढ़ने जाया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शेर को सुनिएगा। तबस्सुम के माना होता है मुस्कुराना, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं तीनों लोग, इसको बोला जाता है मुस्कुराना। कि नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। तकल्लुम मतलब बात करना। नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वह वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वह वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम वतन की पाक मिट्टी से तयम्मुम करते हैं, हम वतन की पाक मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। तो वफादारी का सबूत तो खुद भी जा रहा है, लेकिन जो वफादार होता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है अपनी वफादारी साबित करने में। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिल का दिल मान दे, बनूंगा मैं आदिल इंसान, बनूंगा मैं हाफिज़। अस्सलाम। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं, इस देश के गद्दार नहीं। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं, हम वफादार हैं, इस देश के गद्दार नहीं। हम कोई फितनागर गासिबो अख्तियार नहीं, फिर भी ये गिला है, फिर भी ये शिकवा है कि हम वफादार हैं। से बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में मौजूद हर चीज की एक पहचान है, चुनांचे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि हर चीज की एक अलामत और पहचान है, और ईमान की अलामत नमाज से होती है, और ईमान की शनाख्त नमाज से होती है। नमाज ही वह इबादत है जिसके बारे में कुरान कहता है कि नमाज की हयाई और बुरी बातों से रोकती है, और आगे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि के साथ नमाज पढ़ने वाले कामयाब हो गए। निज अल्लाह ने फरमा दिया, जिस सबने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया उसने कुफर बड़ा अमल किया, यानी वह काफिर हिंदू की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस है कि हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, आका से मोहब्बत का नारा लगाते हैं, और जब बात आती है नमाज की तो बहाने से काम लेने लगते हैं। याद रखिए कि नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं, कि इश्क के आप इशारे से भी नमाज ना पढ़ सके। इसीलिए मेरी माँ और बहू आज भी वक़्त है
बुनियादें कितनी चीजों पर हैं? 5 चीजों पर। कौन कौन सी? पहला कलीमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल है कि मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं और कौन कौन सी? जवाब 4। पहला तौरात, दूसरा इंजील, तीसरा जबूर, चौथा कुरान। तीसरा सवाल है सबसे पहले नबी का नाम बताइए। जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। चौथा सवाल है सबसे आखिरी नबी का नाम बताइए। जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी सवाल यानी पांचवा सवाल है कि जन्नत में कौन लोग जाएंगे? जवाब जन्नत में सिर्फ ईमान वाले जाएंगे। माशाअल्लाह। सवाल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल बेटियां कितनी हैं और उन सब के नाम क्या क्या हैं? 4। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, फातिमा। दूसरा सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद कितने खुलफाए राशिदीन आए? 4। अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरा सवाल है कि अल्लाह की कितनी औलाद हैं? अल्लाह के ना बेटा ना बेटी ना कोई उनका बीवी, वह अकेला है, अकेला रहेगा। आखिरी सवाल है सबसे ज्यादा किससे प्यार करना चाहिए? अल्लाह उनके रसूल से। माशाअल्लाह। सवाल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अल्लाह के बांधे और उसके रसूल, हम उसका उम्मत हैं। दूसरा सवाल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम क्या है? फादर का है? अपना। माशाअल्लाह। अब्बू बोला तो नहीं समझे, फादर बोले समझ गए, इंग्लिश में ज्यादा माहिर। तीसरा सवाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। माशाअल्लाह। और चौथा सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का क्या नाम है? अमीना। आखिरी सवाल है कि कुरान में कितने पारे हैं? 30। माशाअल्लाह। कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है। अभी पूरा जुमला सुनिएगा। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो राहत इंदौरी साहब को सुनते हैं याद उनकी ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े गुजरते हैं वो गुजर जाते हैं लेकिन उनकी यादें बाकी रहती हैं। तो इन आशार में उनकी यादें आज भी जिंदा है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जगह, यानी एक घर में आग लगेगी तो कई घर जलेंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ
कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। सदाकत मतलब हक बात, सच्ची बात। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है, यानी जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ इशारा है। और ये हकीकत भी है कि तिलकल अय्याम मुदाविलुहा बैन नास के हालात बदलते रहते हैं। कभी उसकी सरकार तो कभी उसकी सरकार, कभी हमारी सरकार हो। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। अखीर में एक जुमला आप हज़रात की नजर करता हूँ, सभी का खून शामिल है, सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, सभी का हिंदुस्तान। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम बदले बनवाने जा रहे हैं। अरे भाई दुनिया वालों पाकिस्तान जाना चाहिए। इस मुल्क की आजादी में तुम्हारी कुर्बानी क्या है जो तुम 15 अगस्त मनाते हो? अरे भाई जिम्मेदारी का एक नहीं, इसलिए एहतियात करो। इस मुल्क पर तुम्हारा है, उतना ही हम थोड़ी करेंगे। ऐसा बात सिर्फ कहने का है, तुम इस मुल्क से प्यार नहीं करते हो। अरे भाई इस मुल्क को प्यार हम कल भी करते थे और आज भी करते हैं और मौत तक करते ही रहेंगे। अगर ऐसी बात है तो कहिए भारत माता की जय। हम बात करने के जाए नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा इस्लाम में मौजूद है, लेकिन हाँ इसके ऊपर हम कल भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं और बोलते रहेंगे। अगर आप बोल ही देते तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं, आते दिन का गोल करे, यहाँ खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिर वो मेरे भाई हमारे घर में ये सब मना है। मेरे भाई मैं भी दहेज देने जा रहा हूँ। ये बात माने का क्या बोलना? हमारा धर्म का नहीं है। वो तो हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह का सिवा कोई मौला और दादा नहीं। अच्छा तेरे बात है, यहाँ तेरी बात है। हम पंजाब का दरवाजा अलग है, लेकिन मुल्क का दरवाजा एक ही है। जी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए हम साथ में 15 अगस्त मनाते हैं। जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं ना भाई कि मुसलमानों की आजादी के अंदर कोई कुर्बानी नहीं, ये इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इस हिंदुस्तान के अंग्रेजों से लड़ने वाली जो है शख्सियत है वो कौन है? टीपू सुल्तान का आप नाम जानते होंगे, तारीख पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। हकीकत ये है कि अगर मुसलमान और मुसलमानों में भी उलमा ना होते तो ये देश कभी आजादी नहीं होता। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ये कि कहीं से एक पैगाम आया कि हिंदुस्तान को हम अपनी मुट्ठी में लेना चाह रहे हैं। तो कहीं से वो जगह मुझे याद नहीं है कि पूछा गया कि तुम जिस देश को अपनी मुट्ठी में लेना चाह रहे हो, क्या उस देश के मुसलमान के दिलों के अंदर कुरान, इस्लाम और शरीयत और सुन्नत है? क्या उनके दिल के अंदर जज्बे जिहाद है? जवाब दिया कि हाँ, मुसलमानों के दिलों के अंदर जज्बे जिहाद है, जो अपने मुल्क के लिए मर भी सकते हैं, कट भी सकते हैं और हर कुछ कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जुदा बदन से न हरगिज पैरहन होंगे, यानी कपड़ा जुदा बदन से न हरगिज पैरहन होंगे। वतन के होते हुए अपना बेवतन होंगे। मुतालबा कभी हिजरत का, यानी मांग डिमांड, मुतालबा कभी हिजरत का हमसे मत करना। यही जिएंगे मरेंगे यही दफन होंगे। तो मुसलमान वो, तो ये मुसलमानों की ये खास बात है कि जो मर मिटने के लिए इस देश के लिए आजाद, इस देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसके आगे ना जाते हुए मैं आफिया बिनते हातिम को जब से मैं आप लोग से यही जवाब
माशाअल्लाह कहीं से आपके अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का दिया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा। भाई जान कहिए तो सही। भाई जान मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए किसी हाफिज़ या मौलवी के हवाले करते हैं और इसके स्कूल की पढ़ाई बंद करते हैं। या तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। इसके स्कूल की पढ़ाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर बंद करके भाई सिर्फ हिफ्ज़ करा के भाई इसको हाफिज़ कुरान बनाने का फैसला कर ले। भाई इस तरीके के आपको यही तो काम मिलेगा। कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खिलाएगा और ज्यादा इनामत करेगा, उसमें तो मुश्किल से 6 से 8 हजार मिलने हैं। भाईजान आप मुसलमान हो, इस तरीके की बात करते हो। अरे भाई आप अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भाई मैं तो अपने बच्चे की दुनिया आखिरत की जिंदगी खैर के साथ बात कर रहा हूँ। मेरे भाई आपको मालूम होना चाहिए, जब रोज़े महशर में तमाम इंसानों के मेहमान अलिया के सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा, जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, मेरे लड़के से कहा जाएगा कुरान पढ़ते जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जा। आराम आराम से पढ़, जिस तरह तू दुनिया में पढ़ते पढ़ते था मैं तेरी आखिरत होगी, वही तेरा मकाम होगा। यह तो रही आखिरत के मकामों की मर्तबे की बात है। और इस दुनिया में जब कोई कुरान सीखने के लिए घर से बाहर निकलता है तो समंदर में की मछली और हवा में उड़ने वाले परिंदे, जमीन में चलने वाले कीड़े मकोड़े उसके लिए दुआ खैर करते हैं। रही बात इमाम की तनख्वाह की, तो यह कामयाब लोगों की है तो एक इमाम को इतनी कम तनख्वाह देते हैं। इमाम को तनख्वाह देना कोई आसान बात नहीं, बल्कि बहुत ही आसान है। आप खुद ही सोचिए कि एक मोबाइल में हम हर महीने 200 से 300 में लगा देते हैं, जबकि हम मोबाइल के फायदे कम और नुकसान ज्यादा, लेकिन फिर भी हम मोबाइल हर महीने जाने कितने रुपए खर्च कर देते हैं। और एक ईमान जो आपकी और आपकी बच्चे की दुनिया आखिरत की फिक्र करते तो क्या हर महीने 100 या 200 रुपए नहीं दे सकते? यकीनन दे सकते हैं और देना भी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप लोग 100 या 200 करके इमाम को 15 से 20 हजार तनख्वाह देने शुरू कर दे तो हर घर में एक न एक हाफिज या आलिम जरूर पैदा होगा। और हाँ, यह भी बात ध्यान में रखिएगा कि जो अल्लाह के पाक कलाम कुरान की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा। शायद यह बात आपको समझ में न आया होगा, खैर कोई बात नहीं, वक्त समझा देगा। मेरे भाई को सब समझ में आ गया है। मैं भी अभी किसी एक लड़के को हाफिज़ कुरान जरूर बनाऊंगा। काश के ही बात सारे मुसलमानों को समझ में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, आखिर इसकी वजह क्या है? इस्लामी तालीमात को जब हम गौर से मुताला करते हैं तो 2 तरह का हुकूक का पता चलता है। पहला हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। अल्लाह को एक मानना, कहना इसकी इबादत करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, यह सब हुकूकुल्लाह है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, औलाद के साथ रहमो करीम, यतीम मरीज के साथ हमदर्दी वगैरह, यह सब हुकूकुल इबाद है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बेशुमार आयाते करीम और अहादीसे أعوذ
का बात पाऊंगी चला तूने बता है लू मम्मी के वाले हम पूरा बहू बना के लिए आई वाली मालकिन हुकूमत करे आई वाली मेरे नाम ससुराल में मेहमान होता शॉपिंग करे जाएंगे बा और यहाँ घर के सब सामान एनो और छिलवाए बा ई गलत बात पामी हम तब पर गाना बनावेनी और कपड़ा से निकाल कर तबीयत खराब है शिकायत करने लगेगी ते हमरा बेटी की टाइम पर खाना खाना देली ओकर कपड़ा खाना धोली और ई पूरा मालूम है कि ओकरा घर के लोग आवता मिलके घर साफ काहे नहीं कइले अम्मी दिन भर मोबाइल में लगा रही है खाना बनाई और कपड़ा साफ धोई बार-बार काम मजिया के हाथों को क्यों ना जाए अम्मी एक घंटा पहले एक दर्जन साबुन ले आई रही भाभी अम्मी अभी तक लेमन में आए हुए टाइम है अगर हमने मिल के काम कर जाए तो उड़ आवे से पहले सब काम निमट जाए काम का ढेर तो नहीं हाथ बटा दो लोग ही ना अकेले कैसे काम करके बता हाय अल्लाह हम तो साबुन और क्रीम लिया के हाल गरीब की बेटी को वो साबुन क्रीम देखले रहे तब लोग इधर से घर में आई हुई हर की बरकत खत्म हो गई बा और ये मानते तू हो जाते हमरा बेटी की कौन है वाली एक कमेटी की सामान नहीं मिलल हमने की गरीब औरत की बियाह वाली को सारा ले आई ते बारे की घर पे कब्र बनावे की चाहतारी लेकिन तो ख्वाहिश पूरा ना हुई एक लड़का के फूल के बुलाओ हमने के भी मिली दहेज की पूरा सामान चाहिए चाहिए और लेकिन मोती कोठी ले आई वाली अगर एक महीना के अंदर दहेज की पूरा सामान कोठी करी आज हमरा बेटा की दूल्हा की तभी घर से निकाल देता नहीं चल भाग यहाँ से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटी तू ससुराल के लोग आए जा नाश्ता लेके आ बेटी नाश्ता जोड़ा वाला दहेज के सामान का लिस्ट वालम पार्टी सबका हमने भीख लेने आई मानी सब डेली में ना टीवी बा ना फ्रिज बा ना वॉशिंग मशीन बा तू सब ही अपने लगे रखा और अपन बेटी के रखा हमने जाका नहीं रुक जा अस्सलाम वालेकुम क्या बताई बात शादी से पहले दहेज के वादा का कती पचपतिया करी देख कौन शादी के खातिर हमने कार खूबसूरत लड़की मिल जाए पूरे बहुत बा जिंदगी में लड़की के संग करना कि दहेज के मांग के संगे हां दहेज ये संगे एगो रस्म हमारे इस्लाम में दहेज मांगल हराम बा हमरा तो हंसी आवे लड़का के पास हम लोग आपन बेटी के दहेज ना दे अपने आपन बेटी के दहेज ना दे और दूसरे को बेटी के दहेज मांगला आपन बेटी के तकलीफ ना देख सकेला दूसरे को बेटी के सतावेला देख अगर अपनी के बहू के बेटी और सास के मां समझल जाए तो अपनी के घर में कोई झगड़ा ना हुई बाजी तू तो हमारा खोल बात शुक्रिया अम्मी तुम्हारे को माफ कर दो हम तो माफ कर दिए अल्लाह वो माफ कर दिए बेटी तेरी बहू को बुला दो भाभी आ गया ना बात नहीं बहू हमरा के माफ कर दो तोरा के बहुत बोली और ही दहेज की मंगनी हम तो माफ करते नहीं अल्लाह वो माफ कर दियो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.